राजपूत। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं श्याम राजपूत आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले उन सभी किसान भाइयों को धन्यवाद जिन्होंने पिछली रिपोर्ट को गांव-गांव तक पहुंचाया और हमें इतना प्यार दिया। आपका एक शेयर किसी और किसान को सही दाम दिलाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत पेज चैनल को फॉलो कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने सभी किसान दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए ताकि सभी आज के ताज़ा मंडी अपडेट से जुड़ सकें। आज मैं आपको सीधा पचोर अनाज मंडी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से एकदम ताज़ा और असली ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं। यह पूरी रिपोर्ट आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें न सिर्फ सोयाबीन, गेहूं, चना और मक्का के आज के भाव, बल्कि मंडी की भीड़, तौल, क्वालिटी, ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतारें और पूरे माहौल की सच्ची झलक आपको मिलेगी। और हाँ, इस बार कम उत्पादन और कम क्वालिटी के बीच किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खबर, माइनस सोयाबीन के बढ़े हुए MSP 5328 रुपीज़, भावांतर भुगतान योजना और RTGS भुगतान की पूरी व्यवस्था पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पचोर अनाज मंडी की आज की हलचल से। आज सुबह से ही मंडी में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। आप इन दृश्यों को देखिए। गांवों कस्बों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर अपनी मुख्य फसलें लेकर मंडी पहुंचे हैं। जैसे ही सूरज निकला, मंडी की सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें बनना शुरू हो गईं। कुछ किसान तो रात 3-4 बजे ही घर से निकल आए थे ताकि मंडी में समय रहते वजन करवा सकें और दिन की शुरुआत में ही अपने घर की ओर लौट सकें। पिकअप वैन वाले छोटे किसानों की संख्या भी अच्छी रही, कई मिनी ट्रक भी लाइन में लगे दिखे। हर तरफ वही एक हलचल, कहीं अनाज उतारा जा रहा है, कहीं तौल हो रही है, कहीं व्यापारी किसान से दर पूछ रहा है। मंडी की एक खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ पचोर तहसील ही नहीं, बल्कि सुठालिया, टांड, सलवन, पिपलिया, खिलचीपुर, राजगढ़ और यहाँ तक कि शाजापुर जिले के सीमावर्ती गांवों से भी किसान सोयाबीन बेचने आते हैं। और इसीलिए ये मंडी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मंडी का यार्ड काफ़ी बड़ा है और बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने की जगह है। फिर भी आज भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कई जगह वाहनों को एक दूसरे के पीछे कतार में लगना पड़ा। सुबह 8 बजे के बाद तो स्थिति ये हो गई कि ट्रैक्टर अंदर आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। मंडी के बाहर सड़क पर भी ट्रैक्टर और पिकअप का जाम जैसा माहौल था, लेकिन फिर भी किसान धैर्य से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टरों की कितनी बड़ी भीड़ है। यहाँ किसान 250 किलोमीटर के दायरे से भी अपना माल बेचने के लिए आते हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्हें भोपाल या इंदौर जैसी बड़ी मंडियों के मुकाबले यहाँ थोड़ी भी बेहतर कीमत मिलती है और यहाँ की व्यवस्था अच्छी है तो उनका समय और डीजल दोनों बचता है। कई किसान भाइयों ने हमें बताया कि आसपास की छोटी मंडियों के मुकाबले पचोर अनाज मंडी में भाव अक्सर बेहतर मिलता है और खरीदी की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रहती है। इसके अलावा यहाँ मंडी परिसर में ही किराना भी बहुत सस्ते में मिलता है, जिससे किसान भाई एक ही बार में अपनी कृषि उपज बेचकर और घर का जरूरी सामान खरीदकर 2 काम निपटा लेते हैं। यही कारण है कि पचोर मंडी क्षेत्र की प्रमुख मंडियों में से एक बन चुकी है। तौल वाले स्थान पर भी आज काफ़ी भीड़ रही। वजन करवाने के लिए किसान अपनी ट्रॉली को लाइन में लगाकर खड़े रहे। तौल के बाद सीधा क्वालिटी चेक और फिर व्यापारी के साथ भाव तय करने का दौर शुरू होता है। यहाँ मंडी के व्यापारी और दलाल किसान से सीधे बात करते हैं। कुछ व्यापारी खुले में खड़े होकर सौदा करते हैं, जबकि कुछ मंडी के अंदर अपने काउंटर पर बैठकर खरीदते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। आज सोयाबीन का भाव पचोर मंडी में लगभग 3,800 रुपये से 4,400 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चलता दिखा। जिन किसानों की फसल साफ सुथरी थी, नमी कम थी और दाना अच्छा था, उन्हें ऊपर के रेट लगभग 4,400 रुपीज़ मिले। वहीं इस बार मानसून की अनियमितता के कारण कई जगह सोयाबीन की पैदावार कम रही है और दाने की क्वालिटी भी प्रभावित हुई है, जिसके कारण थोड़ी नमी वाले अनाज में कटौती हुई। किसान भाइयों, यह बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए। 1. क्वालिटी ही आपका दाम तय करती है। हमें कई किसानों ने बताया कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का दाना नहीं मिल रहा है। इसलिए आप मंडी आने से पहले अपनी फसल की छनाई और सफाई पर विशेष ध्यान दें। फसल जितनी साफ होगी, दाम उतना अच्छा मिलेगा। 2. कटौती पर ध्यान दें। थोड़ी नमी वाले अनाज में व्यापारी 100 रुपये से 300 रुपये तक की कटौती कर रहे हैं। 3. संतुष्टि। जिन किसानों को 4,200 रुपये माइनस 4,400 रुपये के आसपास भाव मिला, वे काफ़ी संतुष्ट दिखाई दिए। अब बात करते हैं सरकारी दरों की, और यहाँ आपके लिए एक बड़ी खबर है। 2025-26 के विपणन सत्र के लिए सरकार ने सोयाबीन पीला का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाकर 5,328 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये 436 रुपये प्रति क्विंटल की बड़ी वृद्धि है, जो सीधे किसानों के लाभ को बढ़ाएगी। चूंकि मंडी में अधिकांश भाव अभी भी MSP 5328 रुपीज़ से नीचे चल रहे हैं, यहीं पर भावांतर भुगतान योजना काम आती है। सरकार किसानों को MSP और मंडी के औसत विक्रय मूल्य, मॉडल सेल प्राइस के बीच का अंतर चुकाने के लिए ये योजना लाई है। इसका सीधा मतलब क्या है? अगर आपका भाव MSP से कम चल रहा है और आप इस योजना में पंजीकृत हैं, तो आपको कम से कम घाटा उठाना पड़ेगा। ये योजना उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत है जिन्हें मंडी में 5,328 रुपये से कम भाव मिल रहा है। आपको अपनी फसल मंडी में बेचनी होगी और पर्ची सुरक्षित रखनी होगी। ये दिखाता है कि सरकार किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बात करते हैं भुगतान की। किसान भाइयों को उनकी फसल का भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है। यहाँ व्यापारी किसान से सौदा तय करते हैं और वजन होने के बाद कई किसानों को RTGS के थ्रू सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे मिल रहे हैं। किसान भाइयों को RTGS के थ्रू पैसे मिल रहे हैं, फिर भी यहाँ इतनी भीड़ है। यह इस बात का प्रमाण है कि पचोर मंडी की व्यवस्था और यहाँ के व्यापारियों पर किसान भाइयों का कितना विश्वास है।
ब्यावरा या शाजापुर की मंडियों में जहां नकद भुगतान या चेक का लंबा इंतजार करना पड़ता है, वहीं पचोर में आरटीजीएस की व्यवस्था किसानों को तुरंत भुगतान की गारंटी देती है, जिससे वे अगली खेती या पारिवारिक जरूरतों के लिए तुरंत पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा सीधा और सुरक्षित आप तक पहुंचे। आज कई किसानों ने बताया कि सोयाबीन की इस बार पैदावार ठीक रही, लेकिन नमी की समस्या कई जगह रही। इसलिए वे इस उम्मीद में मंडी आए थे कि अच्छे रेट मिल जाएं। कुछ किसानों ने सोयाबीन का थोड़ा हिस्सा बेचकर बाकी रोक रखा है, ताकि आगे रेट बढ़ने पर अच्छा फायदा मिल सके। कई अनुभवी किसानों का कहना है कि पचोर मंडी में दिसंबर जनवरी में कभी कभी अच्छे भाव आ जाते हैं। मंडी में बेचान करते समय आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। 1. क्वालिटी है दाम की कुंजी, नमी और दाना साफ हो, क्योंकि यही आपको ऊंचा रेट दिलाता है। 2. पर्ची है आपकी सुरक्षा, तौल सही करवाएं और पक्की पर्ची लेकर ही आगे बढ़ें। 3. भाव की तुलना, सौदा तय करते समय भाव को 3-4 व्यापारियों से पूछ लें, क्योंकि कई बार एक ही समय में रेट 50 रुपये माइनस 100 रुपये का ऊपर नीचे खेल दिखा देता है। और सबसे जरूरी, कभी भी बिना पर्ची और बिना पैसे के मंडी से बाहर न निकलें। अपनी सारी दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करके ही संतुष्ट हों। आज की इस पूरी रिपोर्ट का मकसद यही है कि किसान भाई सही जानकारी पाएं और अपनी मेहनत की फसल का सही दाम हासिल करें। भावांतर और एमएसपी की जानकारी भी आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। मैं श्याम राजपूत हमेशा की तरह आपके लिए ग्राउंड से असली, ताज़ा और सटीक जानकारी लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप सबसे एक निवेदन, अगर ये रिपोर्ट आपके काम आई हो तो इसे अपने किसान दोस्तों, रिश्तेदारों और गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। आपका एक शेयर किसी ऐसे किसान के लिए मदद बन सकता है जो सही रेट ढूंढ रहा है। और चैनल को फॉलो जरूर करें, ताकि आपको हर दिन की मंडी की ताज़ा जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों। जय किसान, जय मध्य प्रदेश, जय भारत।